हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बार फिर से आप सभी से बात करने वाली हूँ एक ऐसी जर्नी के बारे में जो अगर कहा जाए तो अब सब लोगों को बहुत अच्छे से नजर आ रही है। जैसे कि आप सभी ने देखा था कि नवंबर में क्या हुआ था नेहा आशीष तिवारी के साथ। उस समय जो है नेहा आशीष तिवारी शांत थी और सभी लोग बोले जा रहे थे और सिर्फ बोले जा रहे थे। लेकिन अगर आज आप बारी बारी सबका समय देखें तो और वही लोग आ रहे हैं, सिर्फ वही लोग रिलेट हो रहे हैं जिन्होंने नेहा आशीष तिवारी के बारे में बोला था। वो रो रही थी, गिड़गिड़ी खा रही थी, सब कुछ था यार, सब कुछ था। मतलब वो जब लाइव आई थी तो हाथ भी जोड़े गए, मतलब बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन फिर भी कोई रुक नहीं रहा था, जिसको जैसे मौका मिल रहा था वो शुरू हो जाता था। लेकिन आज आप देखिए कि अब मैं वही बोलूंगी कि इंस्टेंट जो कर्मा होता है वो हर इंसान का आता है। फिर वो इंस्टेंट कर्मा चाहे मेरा हो चाहे वो किसी का भी हो। और मैं अब इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ इस कर्मास को लेकर कि मुझे ये लगता है कि अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो ठीक है, वो कर्मा है आपका और आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन शायद अभी भी ये लोग उस चीज पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी इन लोगों को ये लग रहा है कि ये लोग सही हैं। लेकिन आज आप एक चीज देखिए कि इन लोगों की जो लैंग्वेज है, जो इनका छुपा हुआ जितनी बातें हैं, वो सब बारी बारी बाहर निकल कर आ रही हैं। आपस में इन सब के आप झगड़े देख सकते हैं। कहीं ना कहीं अभी आप देखिए जो सचिन है, सचिन राज जिसे हम लोग बोलते हैं, वो भी अपना जो है चुपचाप कहीं ना कहीं टेंशन में दिख रहा है। वो अपने आप को बहुत खुश दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से खुश नहीं है। आज परिवारों में ही इतनी मतभेदता आ गई है कि आप लोग खुद सोचिए, मैरिज एनिवर्सरी है तो वहां पर भी मतभेद होने शुरू हो गए हैं। मतलब जहां पर चैनल डिलीट की बात आ रही थी, अभी बीच में एक उठा था कि भाई चैनल डिलीट हो सकते हैं, तब बोला था किसी में इतना दम नहीं है, छोटे भाई ने बोला था किसी में इतना दम नहीं है कि कोई मेरे चैनल को डिलीट कर दे। अगर हम लोग बात करें तो जो आज कम्युनिटी एक आई है, वहां पर साफ साफ लिखा है कि भाई चोरों को जो है इज्जत, मतलब समथिंग कुछ इस तरह के जो वर्ड्स यूज किए गए हैं जिस भी चैनल से। आप सोचिए, हर चैनल अब अपना असली रूप दिखाने लग गया है। हर किसी को एक कंट्रोवर्सी की एक आदत सी पड़ गई है। हर कोई चाहता है कि कंट्रोवर्शियल चीज करते हैं और हमें पैसा उससे ज्यादा आएगा। मतलब ये एक ऐसी आदत, इसे तलब बोले, आदत बोले, चस्का बोले, जो भी आप लोगों को बोलना है वो आप लोग बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर साफ साफ है, नेहा को जिसने भी जितना सताया उन सबके कर्मास बारी बारी अब आ रहे हैं। नेहा उस वक्त रो रही थी, सब लोग खुशी मना रहे थे, और आज मुझे लगता है नेहा शांत होकर आज सब कुछ देख रही है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखती होगी, डेफिनेटली उसकी आज सब पर एक एक चैनल पर नजर होगी कि देखो अब तुम्हारे मैं क्या असलियत लेकर आऊंगी। क्योंकि देखो अगली ने कोई जवाब नहीं दिया था किसी को कुछ नहीं कहा था उसने उस वक्त। लेकिन आज वो ये कह रही है मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब ऊपर वाला तुम्हारी जुबानी अब अपने आप जवाब देना शुरू कर देगा। आज लोगों ने नेहा को कहीं ना कहीं हरी झंडी अब दे दी है। वो लोग नेहा से इस बात से प्रभावित हो रहे हैं कि हाँ, नेहा उस समय किसी को कुछ नहीं बोला, और आज जो है नेहा की ही आंसुओं का कर्मा है जो इन लोगों को वापस लग रहा है, वापस रिटर्न बैक कर रहा है, रिटर्न हिट कर रहा है। तो डेफिनेटली ये होना था, और ये हम उसी दिन से बोल रहे थे कि भाई कर्मा आएगा, कहीं ऐसा ना हो बारी बारी सबको ही परेशानी हो जाए। और ये हो रहा है। अब आप देखिए, अगर अभी भी इन सब चीजों से कोई नहीं समझ रहा है तो देखिए उसको हम लोग तो क्या ही समझा सकते हैं। लेकिन यस, मैं ये चीज बोलूंगी। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, यहाँ पर मैं शॉर्टकट में ही बोलना चाहूंगी। देखो, जो सही होता है सही, और जो गलत होता है गलत, उसको हम लोग बोलने का पूरा वो रखते हैं। यहाँ पर अभी जो है कल एक चैनल था, जो है वहां से ये पता चला कि भाई जो ये आकांक्षा जी और हैं और उनके जो हस्बैंड हैं, ये लोगों के द्वारा एक चैनल जो इन्होंने फॉलो किया हुआ, सब्सक्राइब किया गया है, तो ये करोड़ों का जो चैनल है जहाँ पे इनको डायमंड प्ले बटन भी मिला है, वो जो है बहुत ही गलत चैनल है। बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो चैनल बिल्कुल गलत नहीं है। मुझे भी थंबनेल देखकर ऐसा लगा था, बट बाद में जब मुझे पता चला तो वो अंदर जाकर अगर आप देखेंगे तो उन वीडियोस को बनाने के लिए वाकई में एक पूरी टीम की ज़रूरत होती है, बहुत एक अच्छे डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, बहुत
मेहनत लगती है उन क्लिपिंग्स को इकट्ठा करना, उन क्लिपिंग्स को मर्ज करना, उनके बारे में पूरी नॉलेज होना, तो वो चैनल बिल्कुल गलत नहीं है, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बोलूँगी। तो गाइज आप लोग भी बस थंबनेल पर मत जाइएगा, आप जाकर उस चैनल को जब क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग देखेंगे। आई थिंक रिवेंज आइज करके समथिंग है शायद चैनल का नाम, मुझे उतना अच्छे से ध्यान नहीं है, बट आइज है ये मेरे को ज़रूर पता है। तो आप लोग उस चैनल को जाकर देखिएगा, वो बहुत अच्छा चैनल है और मुझे लगता है लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया है। और वहाँ पर जो है हर कंट्री की एक रियलिटी, तभी मुझे लगता है कि लोगों ने इतना लाखों करोड़ों लोगों ने उस चैनल को पसंद किया है। और डेफिनेटली उसमें ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक हरी झंडी तो हम लोग डेफिनेटली देंगे, जब हमें सच पता है तो हमें उस सच को बताना चाहिए ऑडियंस के लिए। तो ऑडियंस जो नेहा सपोर्टर्स स्पेशली, उन लोगों को लग रहा था कि चलो भाई आज इनका सच्चाई ये वाला भी आया, तो ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली में बाहर कुछ था, लेकिन अंदर जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। उस चैनल को वो एक नॉलेज है, जानकारी, मतलब उसमें बहुत अच्छी। और कोई भी अगर आप लोग भी उस चैनल को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट आएगा, बिकॉज वहाँ पर हर चीज़ की एक रियलिटी बताई गई है। मुंबई का भी है, दुबई का भी है, और बहुत सारे एनिमल्स को लेकर भी उसमें चीज़ों को बताया गया। तो मतलब पूरा डिटेलिंग में चैनल है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मेरे पास सुमित का जो है, मैंने जब कल वीडियो बनाया था सुमित जी का एक कमेंट भी आया था उसका, हालांकि अभी मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया है, बट मैं सोच रही हूँ कि उसका रिप्लाई मुझे अब देना चाहिए अपने चैनल से, डेफिनेटली देना चाहिए। कि तो सुमित जी मैं आपको बता देती हूँ, यस सर मैं सब कुछ जानती हूँ और मुझे लगता है मुझे सब कुछ पता है, और सब कुछ जानकर ही शायद आज मैं थोड़ा सा आई थिंक रिएक्ट कर पा रही हूँ। बट ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं पर्सनल जो सोशल मीडिया पर नहीं है, हम उनको नहीं बिल्कुल भी रिवील करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, नेहा जी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। और हम यही बोलेंगे कि देखिए हमें इंसानों से प्रॉब्लम नहीं है, हमें इंसानों के विचारों से, इंसान के व्यवहार से। और मुझे सिर्फ और सिर्फ सुमित जी आपसे एक ही प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा रहा है कि उस समय आपने जो स्टैंड लिया, मेरे हिसाब से वो स्टैंड आपने उस लेवल का नहीं लिया। वो मेरा व्यू था, मेरी सोच थी जो मैंने आपसे पूछना चाहा था। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अब चीज़ें चली गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, तो मुझे नहीं लगता उसके बारे में अब हमें कोई बात भी करनी चाहिए। सो दैट्स वाई अब मैंने दोबारा जो है उस चीज़ को नहीं पॉइंट किया। लेकिन हाँ, मुझे कल थोड़ा चैनल का मेरे को बिना देखे जो है मैंने चीज़ों को थोड़ा सा रख दिया था, और मैंने ज़्यादा खैर कुछ नहीं बोला था, मुझे नहीं लगता मैंने उसके लिए कुछ भी बोला था। बट आज मेरे ऑडियंस के जो है इंस्टाग्राम पर काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि मतलब महल फैमिली को जो है एक हरी झंडी दी जा रही है। तो देखिए हरी झंडी तो यस राइट है, क्योंकि यहाँ पर हरी झंडी देना ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें अगर गलत तरीके से रखी गई हैं तो उनको सही करना भी हम लोगों का काम है, और यही रिएक्शन चैनल वालों का काम होता है। तो डेफिनेटली, और एक चीज़ वही कि कर्मा इज़ बैक, कर्मास तो देखो सबके आएंगे, बारी बारी वेट एंड वॉच और देखते रहिए। सब कुछ कहता है बाबा श्याम है ना, वो हर चीज़ का देखो, जो हमने बोया है वो हमें काटना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसको काटना ही पड़ेगा, वो यहाँ काटो चाहे वहाँ काटो, लेकिन काटना ज़रूर पड़ेगा। तो आप अगर कुछ भी करते हो, कुछ भी गलत अगर कर रहे हो, तो आप तैयार रहिए। बस अब तो मैं इस चीज़ को सोचकर हर काम करती हूँ कि भाई अब अगर मुझसे हो गया है तो अब मुझे इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तो शायद उन चीज़ों के लिए कभी उतना दुख नहीं होता है। सो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।